हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में मन लगाए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होने वाला है बिल्कुल तहलकेदार, धमाकेदार और बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाला इंटीग्रेशन का वो 5 महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूं आपके लिए। 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो 5 प्रश्न है ना, वो 110% आने का चांसेस है बोर्ड परीक्षा 2026 में। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में लगे हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया गया है वो बोर्ड परीक्षा 2026 को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं और मैथ में कमज़ोर हैं तो मैं कहता हूं कि हर एक दिन आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलेगा और वो महत्वपूर्ण सवाल मिलेगा। तो सारा सवाल को आप देखते जाइएगा, ये 5 सवाल को कंप्लीट करिए। उसके बाद पक्का ये 5 सवाल जो है बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सारा जो क्वेश्चन है वो इसी अंदाज में बनता है और ये जो सवाल जो मैं दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे वो पूछा हुआ सवाल है ना। तो चलिए सबसे पहला सवाल पे मैं चलता हूँ। पहला है, उसे बनाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस log x, कभी कभी बेस में ई लिखा हुआ रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए log के बेस में ई लिखा हुआ रहे चाहे नहीं लिखा हुआ रहे, बात उतना ही है ना। लिखा हुआ रहे या ना लिखा हुआ रहे, बात उतना ही है। तो देखिए करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखना है कि इसमें किसी का कोई डीसी है क्या। तो 1 प्लस log x का डीसी आपका है 1/x। 1 प्लस log x का डीसी है 1/x। कभी भी किसी का डीसी इंटीग्रेशन में दिखाई दे उसको मान लीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग मान लेंगे। माना 1 प्लस क्या हो जाएगा log x बेस ई बराबर, इसको मान लेंगे t, कोई अन्य फंक्शन मान लेना। उसके बाद जो फंक्शन मानेंगे उसी के सापेक्ष हम लोग डीसी करेंगे। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t। 1 का डीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 0, और log x का क्या होता है भाई 1/x, और x का जो है वो x ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t। हालांकि विस्तार से कर देता हूँ, इसका तो 0, log x का मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा डीसी log x विथ रिस्पेक्ट में x, और ये x जाएगा ऊपर और विथ रिस्पेक्ट में होगा t, और dt बटा क्या हो जाएगा dt। यहाँ पे क्या होगा 0, log x का डीसी होगा 1/x और dx बटा क्या हो जाएगा dt। अब बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई 1। अब dx बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, ये x इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, इधर dt जो है भागा में है, dt जाएगा गुना में। dx बराबर जो होगा x इंटू क्या होगा dt होगा, x इंटू क्या होगा dt होगा। अब जो dx के जगह पे है मेरे भाई वहाँ पे आप रख दीजिएगा 1/x इंटू 1 प्लस log x को 1 प्लस log x को यहाँ पे t माना गया है, और यहाँ पे dx के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों आपका आया है x इंटू dt। x से x खत्म हो गया और क्या बचा 1/t बचा और dt बचा, 1/t बचा और क्या बचा dt बचा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t होगा और प्लस में क्या होगा c होगा, log t होगा और प्लस में क्या होगा c होगा। तो log t के जगह पे मेरे भाई, t के जगह पे मेरे भाई यहाँ पे क्या माना हुआ है 1 प्लस log x बेस में ई और प्लस में क्या होगा c। यही इसका फाइनल आंसर होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। क्या आप सभी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। और यही जो है मेरे प्यारे बच्चों 2 मार्क्स में आता है। अगर इतना काम आप कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर इतना काम कर देते हो मेरे भाई तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ मिल जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आपको लेकर के चलता हूं, तो बारी बारी से आप देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं सारा क्वेश्चन आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, एक भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं जाने दूंगा, ये हमारा वादा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन है x-2
बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हालांकि बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसानी तरीका से मैं इसे भी बना दूंगा। देखिए करना क्या है, ऊपर x माइनस 2 है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में क्या है 2 है। ऊपर वाला x माइनस जो 2 है ना, उसे काटने का प्रयास करेंगे। कैसे कटेगा पता है, x माइनस 2, नीचे गुणनखंड है, लग रहा है द्विघात समीकरण के गुणनखंड जैसा। पहले गुणनखंड को तोड़िए, क्या पता गुणनखंड तोड़ने के बाद ऊपर वाला x माइनस 2 जो है वो कट ही जाए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 3x है ना, यहाँ पे क्या है 3x है, तो इसको तोड़ेंगे 2x, माइनस में क्या हो जाएगा x और प्लस में क्या होगा 2। गुणनखंड आपको तोड़ने आना चाहिए मेरे भाई, है ना। तो x माइनस क्या हो जाएगा 2, x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस में क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस में क्या बचेगा 2, माइनस में 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस में क्या बचेगा मेरे भाई, x माइनस में क्या बचेगा 2, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2, अब यहाँ से कॉमन क्या होगा भाई x माइनस 2, अब यहाँ पे x माइनस क्या बचेगा 1, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा खत्म। उसके बाद 1/x माइनस क्या हो जाएगा 1, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, अब आपको मैं बता चुका हूँ कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई वो होता है log x प्लस सी। तो इसका क्या होगा log x माइनस 1 और प्लस में क्या होगा c होगा, ये होगा इंटीग्रेशन। log x माइनस 1 और प्लस में c होगा, ये होगा मेरे भाई इंटीग्रेशन। आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल इसी ढंग का क्वेश्चन अगर आप बना देते हो तो 2 नंबर मिल जाएगा, इसी ढंग का सवाल आएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चर्चा कर लेता हूं, हालांकि सारा सवाल जो है उतना ही इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर है और बटा में x है, इसका dx करना मतलब इंटीग्रेशन करना है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लिमिट लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है लिमिट लगा हुआ है। इसे कैसे बनाएंगे मेरे भाई, इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका dc नीचे दिखाई दे रहा है ना, log x का dc नीचे दिखाई दे रहा है ना, log x का dc नीचे दिखाई दे रहा है ना, जिसका dc नीचे दिखाई दे रहा है उसे मान लेना है। माना log x बराबर क्या हो जाएगा t, dc विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t। log x का dc जो है मेरे भाई, log x का dc यहाँ पे करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट में आएगा x और हमें तो dc करना है t के सापेक्ष ना, तो x ऊपर जाएगा, फिर विथ रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा t आ जाएगा और t का dc t के सापेक्ष में करेंगे तो 1 आएगा। log x का dc 1/x और यहाँ dx/dt और बराबर में क्या हो जाएगा 1, dx बराबर x इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, dx बराबर x इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई dt हो जाएगा। देखिए लिमिट वाला में बनाना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो डिफिनिट में कोई टफ वाली बात है नहीं, बच्चे डर जाते हैं। log x को t माने हैं तो t का स्क्वायर, x नीचे जैसे है वैसे रह जाएगा, dx का मान x इंटू क्या हो जाएगा dt, x से x आपका खत्म हो जाएगा, x से x आपका खत्म हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ इंटीग्रेशन a से b तक किसका होगा टी स्क्वायर का होगा dt, तो यहाँ पे क्या होगा t³/3 और प्लस में क्या हो जाएगा c, है ना, प्लस में c। यहाँ पे देखिएगा एक गौर करिएगा कि इनडिफिनिट में लास्ट में c लगाना है, डिफिनिट में लास्ट में c लगाना नहीं है, डिफिनिट में लास्ट में c लगाना नहीं है। तो ये आपका आया और इसमें लिमिट क्या है भाई a से b। एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है अपर लिमिट को एक बार रखना होगा और लोअर लिमिट को रखना होगा, एक बार अपर लिमिट को रखना होगा और एक बार जो है मेरे भाई वो लोअर लिमिट रखना होगा। लेकिन यहाँ यही वाला अपर लिमिट लोअर लिमिट रखाएगा या चेंज होकर के रखाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि चेंज होकर के रखाएगा। x का मान
x का मान यहाँ पे अब t के रूप में रखाएगा, है ना। तो x के जगह पे एक बार जो है आप a रख लीजिए। x के जगह पे एक बार अगर a रखते हैं, x के जगह पे a रखते हैं तो t का मान log a हो जाएगा। अगर x का मान b रखते हैं तो t का मान एक बार b हो जाएगा। यानी अब जो है लिमिट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ लिमिट log a हो जाएगा और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा भाई, log b हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिमिट log a हो जाएगा और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा। यानी log b को log b का होल क्यू पहले रहेगा, log b के होल क्यू पहले रहेगा बटा में 3, माइनस में क्या हो जाएगा, log a का होल क्यू अब बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझदारी होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ करके बनाना होगा कि ये जो लिमिट था, ये जो पहले वाला लिमिट था वो x का लिमिट था, लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो t पर बना रहे हैं, तो t का लिमिट लगेगा ना मेरे भाई। यानी x का जो मान, x का जो लिमिट है वो x के जगह पे रख दो और जो b का जो लिमिट है वो b अपर लिमिट के जगह पे अपना b का जो भी मान है वो x के जगह पे रख देना। इस तरीक़ा से बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, बस यही ध्यान देना। तो तीसरा नंबर भी आपका मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब चलिए आगे मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। आपके सामने है मेरे भाई चौथा नंबर। चौथा नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और प्लस में क्या है कॉस एक्स और बटा में क्या है मेरे भाई 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस क्या है साइन 2x और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। रूट के अंदर में 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा फार्मूला, तो एक के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर मेरे भाई 1 होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो एक के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन 2x का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा मेरे भाई। 2 साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर है और नीचे रूट के अंदर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है ना। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म, यानी साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटा में क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये दोनों जो है मेरे भाई वो कट जाएगा, ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आपके सामने बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में करना, तो क्या हो जाएगा x और प्लस में क्या हो जाएगा c। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए लास्ट में c लगाना एकदम जरूरी है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए लास्ट में c लगाना बिल्कुल ना भूले, एकदम कंपलसरी है, ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन तो मेरे भाई बिल्कुल मज़ेदार है और ये क्वेश्चन बराबर एग्जामिनर पूछता है, इसलिए पूछता है ना कि ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा रूट वूट वाला लगता है, तो थोड़ा उठफुटांग लगता है। अब कई बच्चे इसको देख ही करके डर जाते हैं तो बना नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे समझदार थोड़ा सा भी होंगे वो यही सब क्वेश्चन को बना पाएंगे और अपने आप में अच्छा खासा नंबर का वो हकदार बनेंगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको छोड़ना नहीं है। तो चौथा के बाद एक लास्ट सवाल मैं बताता हूं मेरे भाई, जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पचमा। चलिए पचमा को ध्यान से देखिए। पचमा में क्या कह रहा भाई, पचमा में है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर cos 2x, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस cos 2x है, तो 1 प्लस cos 2x है, 1 को 1 रहने दो। इसका फार्मूला ऐसा सेट करो ना भाई कि ये जो 1 है वो कट जाए, तो ऐसा हम फार्मूला सेट कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन 1 से 1 ये खत्म, रूट के अंदर में 2 cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन देखो अलग अलग कर लो, तो रूट 2 और यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। स्क्वायर से रूट खत्म, रूट 2 को बाहर और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई cos x का इंटीग्रेशन।
तो √2 और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा पता है, sin x होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये सब फर्जी सा सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर जी इंटीग्रेशन का सवाल जो है ना वो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इंटीग्रेशन का जो सवाल है ना वो एग्ज़ाम में बहुत टफेस्ट पूछा जाता है, इस कारण से हम लोग से इंटीग्रेशन का सवाल नहीं बन पाएगा सर। इसी चीज़ को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमसे आप लगातार जुड़े रहें तो इसी तरीका का मज़ेदार मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा। अगर सारी वीडियो देख करके जाते हैं ना तो यकीन मानिए ना कि इंटीग्रेशन आपको चुटकी में बन जाएगा, एकदम चुटकी में बनेगा आपको इंटीग्रेशन क्या मेरे भाई, हर एक चैप्टर आपको चुटकी में बनेगा, और हर एक चैप्टर का वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में अटैक करेगा। यानी जाने के बाद एग्जाम में आप गर्दा मचाओगे, गर्दा मचाओगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो कहूँगा कि आप लगातार अभी से जुड़ जाइए और लगातार जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो सारी वीडियो को देखते जाइए। हालांकि मैं लाइव का भी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट करो, अगर आप हमेशा वीडियो देखो, हमेशा आप हमसे कनेक्ट हो जाओ, तो मैं धीरे धीरे लाइव का भी व्यवस्था कर दूंगा मेरे प्यारे भाई, है ना। तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आप रोज़ वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में मैं सिखाऊंगा। कोई ज़्यादा झोल झपेट ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बोर्ड है बस यही काफ़ी है हमारे लिए, इससे कोई मतलब है, इससे मतलब है। और सिखाने का तजुर्बा होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, और आपको सीखने में मन लगना चाहिए, तब ना मज़ा आएगा। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।